अयोध्या में एक अच्छे राजा थे जिनका नाम दशरथ था। वे बहुत न्यायप्रिय और धर्म करने वाले राजा थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने ऋषियों की सलाह से यज्ञ कराया। यज्ञ के बाद उन्हें ईश्वर का वरदान मिला। कुछ समय बाद राजा दशरथ की 3 रानियों के यहाँ 4 पुत्र जन्मे। कौशल्या माता से राम, कैकेयी माता से भरत और सुमित्रा माता से लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए। चारों राजकुमार बहुत अच्छे, आज्ञाकारी और बुद्धिमान थे। राम सबसे बड़े थे और सभी उनसे बहुत प्रेम करते थे। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते। एक दिन विश्वामित्र ऋषि अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि उनके यज्ञ को राक्षस परेशान कर रहे हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए वे राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। राजा दशरथ पहले डर गए, लेकिन बाद में मान गए। राम और लक्ष्मण ने वन में जाकर ताड़का और अन्य राक्षसों को हराया। इससे ऋषि बहुत खुश हुए। इसके बाद वे मिथिला पहुंचे। वहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। शर्त थी कि जो शिव धनुष तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। बहुत से राजा आए, लेकिन कोई धनुष नहीं उठा सका। फिर राम आगे आए। उन्होंने आसानी से धनुष तोड़ दिया। सभी लोग खुश हो गए। राम और सीता का विवाह हो गया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह हुआ। सब लोग आनंद से अयोध्या लौट आए। इसी के साथ बालकांड समाप्त होता है। ये कांड हमें राम के जन्म, बचपन और विवाह की कहानी बताता। बालकांड से हमें ये सीख मिलती है, भगवान हमेशा भलाई के लिए जन्म लेते हैं। राम का जन्म लोगों की रक्षा और बुराई को खत्म करने के लिए हुआ। माता पिता और गुरु की बात माननी चाहिए। राम ने राजा दशरथ और विश्वामित्र ऋषि की आज्ञा खुशी से मानी। अच्छा व्यवहार सबसे बड़ी ताकत है। राम विनम्र, शांत और सबका सम्मान करने वाले थे। सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। राम ने हमेशा सही काम किया, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। मेहनत और विश्वास से असंभव काम भी संभव होता है। शिव धनुष तोड़ना ये सिखाता है कि आत्मविश्वास से बड़ा काम किया जा सकता है। भाई बहन का प्रेम बहुत महत्वपूर्ण होता है। लक्ष्मण का राम के प्रति प्रेम और साथ रहना हमें भाईचारे की सीख देता है।